लोगों का घर टूटा, इनको कोई दर्द नहीं हुआ। बाहर वाले क्या जाने, बाहर वाले तो बस यही देख रहे हैं अयोध्या हार गई बीजेपी अयोध्या हारी क्यों, ये देखो कि हारी किस लिए है। कि राम को लेकर नहीं है, राम खुद आए हैं, वो लेके होके नहीं आए हैं। अगर ये कोई कहे कि मोदी जी राम को लेके आए तो राम को लेके कोई आया नहीं है, राम उनको लेके आए थे, उनको भगा दिए इस बार। क्योंकि यहाँ की जनता जब बनवास जा रही है तो जाहिर सी बात है नेता बनवास जाएगा ही जाएगा। बनवास हाँ जनता तो बाकी तो इंसान से झूठ बोला जा सकता है, भगवान श्री राम से झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि न्याय तो भगवान श्री राम ने ही किया है ना। बस यही हम बोलना चाहते हैं कि भगवान श्री राम से झूठ नहीं बोलना जा सकता है। भगवान श्री राम को जो अच्छा लगा वो किए बस। क्या बोल रहे हैं? कह रहे गद्दार हो, हिंदू नहीं हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, किसी के माथे पे हिंदू थोड़ी ना लिखा है या मुसलमान थोड़ी ना लिखा है। जो परेशान व्यक्ति था वो बदल गया, बाकी जो है तो सही है। क्यों हरियाणा वालों के साथ अन्याय हुआ क्या? जी हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ। हम दुनिया के पास नहीं बात बताएं, हमारे गांव वालों के साथ अन्याय हुआ। हम दुनिया का मतलब नहीं रखते हैं। गाली देने दीजिए, वो तो राम जानते हैं ना कि गाली देना है तो वो दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए देखें, लोगों का घर देखें, लोगों की स्थिति देखें, उसके बाद बात करें। वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ राम भगवान जो है सीता माता को लेने के लिए बंदरों को लेकर गए थे, अयोध्या वालों को ले जाते तो वहाँ भी धोखा दे। अयोध्या वाले वहाँ जाने लायक थे ही नहीं उस समय, नहीं तो गए होते वो भी। अब अकेले गए थे वो तो, और बंदर भालू लेके गए थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम हुआ आपका? राम है प्रजापति। बीजेपी अयोध्या से चुनाव हार गई, क्या मुख्य वजह लगती है कि लोगों ने बीजेपी को क्यों हराया? अब भैया ये तो हमें पता नहीं क्यों हारा, क्योंकि मैं नेता हूँ नहीं, न राजनीति करता हूँ। मैं मजदूर गरीब आदमी हूँ। हम लोगों का घर धर्मपुर है और घर तो हमारा गांव बड़ा गांव था, वो तो चला गया हवाई पट्टी में। सरकार ने मुँह मांगी ज़मीन का पैसा नहीं दिया। जनौरा को जो दिया था उसका जो है 75 लाख रुपए बीघा दिया। उस बीघे का मतलब है 8 बिस्सा पक्का, ठीक है ना। और धर्मपुर का सर्किल रेट जोड़कर 4 गुना करने के बाद किसी का 1.5 लाख पूरा किया और किसी का 1,80,000 बिस्वा लिया, और उधर का लिया 9,30,000, 9.5 लाख का बिस्वा लिया। अब हम लोग मीटिंग बनाए, एकता बनाए। गांव के एक पंडित का लड़का था, उसके पास एक बार हरिजन से झगड़ा हुआ, हरिजन ने लगा दिया। अच्छा, किसी कारणवश व्यवहार में मतलब किसी कारणवश उसे सिपाहियों ने अरेस्ट नहीं किया किसी प्रकार से। उसके बाद जब ये समय आ गया तो उसका भाव उभार दिया, कागज उभार दिया। और वही हमारे गांव में नेतागिरी करता था कि हम जब तक रहेंगे तब तक नहीं लिख लेंगे। लल्लू सिंह से बहुत बातें हुई और नेताओं से बात हुई, बिल्कुल इनकार तो इनकार। वो लड़का जिधर चाहता था उधर पूरा गांव रहता था, लेकिन उसे पुलिस कप्तान ने और यहाँ के अधिकारी रात में बुला करके उसको अब अरेस्ट कर लिया कमरे में और कहा देखो ये स्मैक है, चरस है, गांजा है, फंसाया गया। पूरे नशीली। अयोध्या वालों के साथ अन्याय हुआ क्या? जी हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ। हम दुनिया के पास नहीं बात बताएं, हमारे गांव वालों के साथ अन्याय हुआ। हम दुनिया का मतलब नहीं रखते हैं। मैं अयोध्या में भी देख रहा हूँ, लाइन से लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया, घरों से भगा दिया। जी हाँ, ये तो हकीकत है। रोड बनवाने के लिए यह तबाही हो गई। परिक्रमा रोड है या हाईवे रोड है कि हम 6 लाइन 4 लाइन 2 लाइन बना रहे हैं। वो आपको नहीं लगता इससे लोगों में नाराजगी थी इसलिए बीजेपी हारी? अब भैया ये हमको मालूम नहीं है, वो नेता जाने और नेता का काम जाने। लेकिन ये समस्याएं जानते हम नहीं जानते। ये समस्याएं घर तोड़ने वाली है सब। हाँ तो भाई समस्या क्या लेकर के सरकार जनता बिगड़ गई है उसको हमें नहीं मालूम है, ये हम पता ही नहीं हमको है। हाँ, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न यादव। क्या समस्या लगी, क्यों बीजेपी हारी हो? बीजेपी हारी यहाँ क्योंकि यहाँ के नेता कभी कोई साथ ही नहीं दिया किस जनता का। लोगों का घर टूटता गया, इनको कोई मतलब ही नहीं था। और अभी खेत देखिए तो खेत, एक गांव का खेत बगल वाले का 75 लाख रुपए बीघा, बगल वाले का ले रहे हैं 18 लाख रुपए बीघा। अभी हम लोग का खेत लिए हैं 18 लाख रुपए बीघा, तो जनता जाहिर सी बात है नाराज़ होगी। और यही कारण है, मुख्य मुद्दा यही है कि लोगों का घर टूटा, इनको कोई दर्द नहीं हुआ। बाहर वाले क्या जाने, बाहर वाले तो बस यही देख रहे हैं अयोध्या हार गई बीजेपी अयोध्या हारी क्यों, ये देखो कि हारी किस लिए है। यही जानने हम भी आए हैं अयोध्या में, लेकिन अयोध्या वालों को लोग गालियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है गद्दार, कोई कह रहा है हिंदू नहीं है, कह रहे राम के नहीं हुए, ये किसी के क्या होंगे? अब राम जी ने चाहा तभी तो यहाँ लोगों ने चाहा, और राम जी ने भी चाहा कि बीजेपी हारे। क्या बीजेपी का मतलब ही हिंदू है और कोई हिंदू नहीं हो सकता? केवल एक पार्टी विशेष ही हिंदू होगी? पार्टी विशेष हिंदू नहीं है। लोग यहाँ के लोग राम में आस्था रखते हैं, राम भक्त हैं, लेकिन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए बीजेपी यहाँ हार गई। कह रहे 500 साल का वनवास राम जी का खत्म हुआ,
मोदी जी राम को लेकर आए, अयोध्या में विकास करा रहे हैं और गद्दारी कर गए अयोध्या वाले। मोदी जी राम को लेकर नहीं आए, राम खुद आए हैं, वो लेके होके नहीं आए हैं। अगर ये कोई कहे कि मोदी जी राम को लेके आए तो राम को लेके कोई आया नहीं है, राम उनको लेके आए थे, उनको भगा दिए इस बार। क्योंकि यहाँ की जनता जब वनवास जा रही है तो जाहिर सी बात है नेता वनवास जाएगा ही जाएगा। बनवास हाँ, जनता उजाड़ी गई, हमारा खुद का घर गया है, अब और तो दूसरों की बात ही नहीं करनी, हमारा खुद का गया है। जब लोगों का घर जाएगा, लोग उजड़ेंगे तो जाहिर सी बात है नेता हारेगा। और लल्लू सिंह तो आज तक एक जबान भी नहीं आए कि हाँ किसी के लिए खड़े हो जाएं, कहीं बोल दें। जब गवर्नमेंट ही लोगों के खिलाफ है, जाहिर सी बात है कि हारेगी हारेगी। लेकिन लोग ये समझ नहीं रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं आप लोग। गाली देने दीजिए, वो तो राम जानते हैं ना कि गाली, जो गाली देना है तो वो दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आएँ देखें, लोगों का घर देखें, लोगों की स्थिति देखें, उसके बाद बात करें। वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ राम भगवान जो है सीता माता को लेने के लिए बंदरों को लेकर गए थे, अयोध्या वालों को ले जाते तो वहाँ भी धोखा दे। अयोध्या वाले वहाँ जाने लायक थे ही नहीं उस समय, नहीं तो गए होते वो भी। अब अकेले गए थे वो तो, और बंदर भालू लेके गए थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये केवल हमारे हिसाब से तो लगता है केवल एजेंडा बनाया जा रहा है, बाकी और कोई बात है नहीं। गद्दार हो, धोखेबाज, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर अगर गद्दार ही है तो फिर कोई आवे ना अयोध्या। कौन सा लोग बुला रहे हैं कि आप आइए आइए, ना आवे अयोध्या। भगवान सबके लिए है, केवल अकेले पार्टी विशेष के लिए नहीं है, भगवान सबके। गलत हुआ इसीलिए हरा दिया, मतलब गलत हुआ तो इसलिए हरा के साथ गलत हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो, यहीं के हो क्या? तो कैसे फिर बोल दिए? तो लोगों का घर देखे हो? हाँ चलो आओ। हाँ तो ऐसे मत बोलना फिर। हाँ हाँ, गलत हुआ। हाँ, लोगों के साथ गलत हुआ, इसीलिए हारी है बीजेपी। और बार बार तो जीतती आ रही थी, जब लोगों के साथ गलत हुआ है तो हारी है। लेकिन ये नहीं लगता आप ही लोग पहले बीजेपी को जिताते थे, अब हरा दिए तो गद्दार कहने लगे? वो तो उनका अपना एजेंडा है, वो जो चाहें वो कहें, किसी का मुंह रोक पाएंगे? हम भी कहते हैं वो गद्दार हैं, अब वो मानेंगे? हम लोग भी नहीं मान रहे हैं। हम लोग राममय हैं तो राममय हैं, बाकी वो हम कहेंगे गद्दार तो वो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, बस वही बात है, कहने से कहने दीजिए। बात है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अरे चंद्रशेखर गुप्ता है मेरा नाम। क्यों हारी बीजेपी, क्या लगता है? अरे अब सब सही लगता है, अब क्या करोगे। जैसे आपने एक वर्ड बोला कि बंदर और भालू वाली बात, तो बंदर वाली और भालू वाली बात के अंदर में अयोध्यावासी इसीलिए बदनाम होते हैं कि जो यहाँ पे तो दर दर तो नेता हैं बीजेपी के। अब कोई नेता नहीं होगा कि बीजेपी के हैं हम। अभी तक ढेर सारे नेता हुआ करते थे कि हम बीजेपी के नेता हैं, यही सब मामला है बस। और क्यों हराया आप लोग बीजेपी को? अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमने बीजेपी को हराया नहीं, बस वही है कि अकेले से तो कुछ होता नहीं, सब लोग के मिलजुल के होता है। अब आधे से ज़्यादा लोग दुखी रहेंगे और आधे, अगर हम 10 लोग चाहें 100 लोग 90 लोग नहीं चाहेंगे तो कहाँ हो पाएगा। बस यही वजह है, बस और कोई वजह नहीं है। दिक्कत थी जनता को दिक्कत थी, तभी तो ये सब हुआ, नहीं फिर कैसे होने वाला था। घर वर तोड़ दिए गए यहाँ पे। हाँ, घर वर तो तोड़ा गया है, अब हमारा तो टूटा नहीं है मगर तोड़ा गया है हद अधिक तक। घर तोड़े गए। जी सर। ठीक है। और इधर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या माहौल अयोध्या में रहा, किन वजहों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तमाम लोग इधर बैठे हैं, थोड़ा आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, थोड़ा 2 मिनट वक्त दीजिए, नहीं बात करेंगे, आपसे बात हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? राज कपूर यादव। बीजेपी अयोध्या से चुनाव हारी है, क्या वजह थी कि बीजेपी हार गई? बहुत बड़ी वजह है, 2-2 घंटा रोड बंद कर दिए रहे हैं, कोई जाना है आना है क्या करे बंदा। और एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से बंद कर देते रहे हैं, और गर्मी में यही। लेकिन लोगों को तकलीफ बहुत हुई है। हाँ, जैसे एयरपोर्ट पर उतरने से सही उतर जाएं, वहीं जो बना है, क्या कहते हैं, हेलीपैड बना है, वहीं उतर के दर्शन करें, वापस चले जाएं। आते हैं यहाँ 2-2 घंटा रोज बंद कर देते हैं, जब हेलीपैड बना वहीं जाके दर्शन कर निकल जाएं। अच्छा, वीआईपी लोगों की। और क्या, बना ये है हेलीपैड, वीआईपी लोग वहीं उतरे, दर्शन कर लें, उसके बाद चले जाएं। रोड बंद करने क्या कारण है? अयोध्या वालों की समस्या कोई नहीं देख रहा है, अयोध्या वालों को गाली हर कोई दे रहा है, कह रहे राम भक्त नहीं है, राम के नहीं हुए आप लोग बीजेपी को हराते। ऐसी बात नहीं ना, आदमी जो परेशान है बदल गया है, बाकी जो सही है नहीं बदला है। जेखा दुख रहे अपना दुख बयां करे ना, चाहे जो बंदा हुआ। लेकिन जो लोग आप लोगों को बोल रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं? कह रहे गद्दार हो, हिंदू नहीं हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। किसी के माथे पे हिंदू थोड़ी ना लिखा है या मुसलमान थोड़ी ना लिखा है।
जो परेशान व्यक्ति था वो बदल गया, बाकी जो है तो सही है। क्यों हारी बीजेपी अयोध्या? अयोध्या जैसे साहब यहाँ आदमी परेशान हो जाता है जैसे हर चीज़, तो वही लिए जैसे हर लोग कोई जा रहा है 1 घंटा रोक दिए रास्ते में, कोई आ रहा है। जनता जब परेशान हो गई जैसे कोई का हर चीज़, तो जनता जब परेशान हो गई तो अपने अधिकार में हर आदमी का वो होता है। यही सब अब इनका हर चीज़ का जब आदमी परेशान हो जाता है तो आदमी। मोदी जी के राज में कौन परेशान है? सब सुखी है? हाँ सुखी तो है। अभी कोरोना में कह रहे ताली बजाओ थाली बजाओ, ठेले वाले को 10-10 हज़ार मिलेगा, किसको मिला 10 हज़ार, और उसके बाद ठेला नहीं लगाने को मिलता था हर जगह। आप क्या करते हैं? यही फल की दुकान। फल की दुकान। लोग कह रहे थे अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, विकास हो जाएगा, अयोध्या वाले बहुत खुशी हो जाएंगे। खुश हैं? अब वो तो उससे क्या हुई हैं सब। आदमी कमाए खाने देने, आदमी कमा खा रहा है तो जान लो वही खुशी है, चाहे वो नमक रोटी ही क्यों ना खा रहा हो। और दुख से आदमी वो दाल रोटी और चाहे कुछ भी खाए तो परेशान नज़र आता है। सुख नहीं है अयोध्या में? अरे सुख तो है ही है, सुख तो है ही है, लेकिन अब सुख क्यों नहीं है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वाले हिंदू नहीं है, गद्दार है, मोदी को हरा दिया आप लोग। अरे घर में जैसे 4 आदमी है, घर में कोई काम नहीं करता है तो घर जैसे 4 लड़के हैं, एक पिता है और 4 लड़के हैं, तो जो लड़का नहीं कहा सुना मानता है तो उसको घर में नहीं लोग कहते हैं बड़ा बदतमीज है, ऐसा है वैसा है, इसको घर से निकाल दो, इसे बाहर से निकाल दो। तो जब घर में नहीं चल पाता तो बाहर में कहाँ से चल पाएगी हर चीज़। कमाने धमाने, जब कमाई धमाई नहीं रहेगी तो सुख कहाँ से रहेगा इंसान को। अच्छा खासा इंसान अपना अपना बिजनेस कर रहा था, अच्छा खासा रोड के साइड में सब कोई ठेला लगा रहा है, कोई कैसे भी कमा रहा है, सब एकदम तहस नहस हो गया। बस वही है कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है वही आजकल सुखी है यहाँ पे बस। अयोध्या बाकी तो इंसान से झूठ बोला जा सकता है, भगवान श्री राम से झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि न्याय तो भगवान श्री राम ने ही किया है ना। बस यही हम बोलना चाहते हैं कि भगवान श्री राम से झूठ नहीं बोलना जा सकता है। भगवान श्री राम को जो अच्छा लगा वो किए, बस हम इतना बोलना चाहते हैं। बाकी जो हमारा सबका तकलीफ दुख तकलीफ तो इंसान का काम ही है, लगा रहता है हमेशा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।